मेरा मशवरा ये था जो मैंने आपको बता दिया। तो अभी सिचुएशन ये है कि पूरा का पूरा फ्लॉग सेल आउट हो चुका है। फ्लॉग की अपडेट आपको मिलेगी इंशाल्लाह ताला। कब मिलेगी फैज भाई? 1-2 दिन में इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। 1 से 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला हम दे देंगे। पे लगाऊंगा और मैंने सोचा ये कि उसको इस तरीके से लगाऊंगा कि अगर ये आगे होकर लग भी जाता है ना तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होगा कि मुर्गी गर्दन बाहर निकल के खा लेगी, लेकिन इसमें ना तरीके से पानी को रखा जा सके। और मेरे हिसाब से एक टाइम में इसमें कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी आ जाएगा, तो उसका फ़ायदा ये होगा। अभी रुक जाओ, अभी तो डालने दो पानी कम से कम ये। अच्छा, फीड का एक साहब ने मुझे बोला हुआ था कि यार आपको बर्तन बढ़ाने चाहिए, तो बिल्कुल बढ़ाने चाहिए यार, इंशाल्लाह जल्द ही बढ़ा देंगे। अभी फ़िलहाल ऐसा है कि छोटा छोटा ना तो काम तो चल रहा है, क्योंकि इसमें ब्रॉयलर की तरह इतने बर्तन नहीं चाहिए। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई वो सिलसिला जो हमने ब्रॉयलर का सीरीज़ का शुरू किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका इख्तिताम हो गया है और उसकी फिजिबिलिटी भी आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है ना, फ़िलहाल आपको खाली बर्ड का लुक देना है और सिचुएशन बतानी है, क्या प्लान बना, क्या चीज़ें बनी। और भाई गर्मी कैसी हो रही है? यार गर्मी बहुत पीक पे है, हालत आप देख सकते हैं। बाकी यार एक सफ़र था वो पूरा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो कंप्लीट व्लॉग था ना, आज अल्लाह के हुक्म से एंड हो चुका है। आज नहीं, कल हुआ है बेसिकली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा का सारा व्लॉग एंड हो गया। अच्छा, कुछ मुर्गियाँ हमने रख ली थी आपके सामने यहाँ पे, वो कुछ प्रैक्टिकल्स के लिए थी, कुछ अपने लिए थी, कुछ हमने उसमें से रोक लिए हैं अपने बारबेक्यू के लिए। तो इंशाल्लाह ताला उसका हम बारबेक्यू करेंगे लास्ट डे ऑफ एग्जाम। आज भी एग्जाम था, तो जब लास्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से 11 तारीख को इंशाल्लाह ताला इसी डिपार्टमेंट की छत पे या फिर कहीं पर भी जहाँ भी मुनासिब लगता है, जहाँ भी जगह पे मुनासिब लगेगी वहाँ पे हम लोग करने वाले हैं इंशाल्लाह। 20 से 25 दिन बाद, 20 दिन मेरे ख्याल में 20-25 दिन बाद इंशाल्लाह मेरा भी व्लॉग तैयार हो जाएगा। वक्त ऐसा तेजी से गुजर रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग की मतलब समझे आप यहाँ से पारे हुए, अब हमारे व्लॉग की आपको अपडेट मिलने अब उस व्लॉग की अपडेट मिलती रहेगी। कंटेंट नहीं खत्म होगा, कंटेंट हमारे पास भरपूर है। और उसके अलावा भाई वो लोग जो बैठ के अभी तक सिर्फ सोच रहे हैं ना कि यार डालें ना डालें, डालें ना डालें, देखिए मैं उनको एक चीज़ बताऊँ, बहुत प्यारी से समझाऊँ। वो ये है कि अगर आप डाल लेंगे ना तो आज नहीं तो कल आप चीज़ें सीख लेंगे। आप भले बड़े से स्केल से स्टार्ट डालें, छोटे से ले लें। देखिए बहुत मुश्किल होता है जो लोग बैठ के सिर्फ सोचते रहते हैं ना। पहला स्टेप अगर ले लेंगे ना, भले 10-20 बर्ड से ले लें, 50 से ले लें। आज से 10-20 का मतलब ये नहीं कि आप हमें मैसेज करें, आप कहीं से भी अरेंज करें, वो आपका मसला है। क्योंकि देखिए हमने आपको बताया था कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद नहीं कर सकते। हम लोग यकीन कर रहे थे, स्टार्टिंग में पहले काम करते थे 500,000 में क्वांटिटी में लेते थे, फिर यूट्यूब की वजह से इतने लोगों ने माशरे से साथ दिया तो हमने बोला नहीं यार हमें करना है, हाँ 100 पे लेके आए। लेकिन ऐसे भी थे जिनको घर में पालना था, तो हमने बोला यार जिनकी छोटी जगह है उनका शौक जाया ना हो, वो भी कुछ सीखें, कुछ पालें या कुछ कमाएं, तो उनके लिए हमने 50 मिनिमम क्वांटिटी कर दी। वरना आपको पता है कि यार एक बॉक्स ही खाली 100 का होता है, तो कोई भी नहीं देता। अगर हम हैचरी वालों को बोल देंगे ना जाके, यकीन करें वो हंसेंगे हम पे। ये सिर्फ आपके लिए, तो बराए मेहरबानी ज़्यादा जुर्म नहीं करेगा। अगर आप लोग स्टार्ट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्टार्ट ले सकते हैं। मेरा मशवरा ये था जो मैंने आपको बता दिया। तो अभी सिचुएशन ये है कि पूरा का पूरा व्लॉग सेल आउट हो चुका है। व्लॉग की अपडेट आपको मिलेगी इंशाल्लाह ताला। कब मिलेगी फैज भाई? 1-2 दिन में इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। 1 से 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला हम दे देंगे। क्योंकि पता है वजह क्या है, कुछ चीज़ें भी जो ना मिसकैलकुलेट हुई हैं, उसका वेट मैंने दोबारा चेक करवाना है, फिर से मालूम करूँगा मैं। उसके अलावा मैं आपको ज़रा बताऊँ ना, ये दीवारों पे आप देख रहे हैं खून, कुछ फ्लॉग जो है ना यहीं पर ही स्लॉटर हुआ है, ये खून दिख रहा है आपको। तो ये उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो कुछ मुर्गियाँ हमने यहीं पर ही ज़िबा करी थी और उनका जो गोश्त है ना वो कहाँ रखा हुआ है? नीचे रखा हुआ है, फ्रीजर किया हुआ है। अच्छा ये जो खून है भाई, ये बता दें खून क्यों किया था हम लोग? भाई ये कुछ एक्सपेरिमेंटल के तौर पे जो एक्सपेरिमेंट करना था ना बेसिकली, उसका एंड था ये। धूप है, कोई शेड किसी किस्म का नहीं है, तो बस इसको वैसे भी फ्यूमिगेशन करनी थी, सफाई करनी थी, तो इसी को यूटिलाइज करनी। तो इसको यहीं पर ही जगह को यूटिलाइज किया और यहीं पर ही इसको पाल के आप खत्म किया। तो चले भाई चलते हैं अपने जरा दूसरी तरफ और वहाँ चल के चीज़ें चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, क्या प्लान बनती है। लेकिन एक काम करेंगे ना, बल्कि अभी निकलते हैं घर पे और घर की अपडेट रिकॉर्ड करने के बाद फिर सोचते हैं क्या करना है। तो चले भाई यहाँ से करते हैं इसको वाइंड अप और मिलते हैं कल के एपिसोड में, अगर जिंदगी रही तो। सही है भाई? तो एक बात ये है कि आप लोग ये बताएंगे मंडी के ब्लॉग चाहिए नहीं चाहिए, तो वो बताइए भाई। मंडी के ब्लॉग बताओ, क्योंकि देखिए हमारा तो चक्कर लगता रहता है ना मंडी का। अगर आप लोग कहोगे मंडी के ब्लॉग रिकॉर्ड करने का तो हम रिकॉर्ड करेंगे। अब तो माशाल्लाह से काफी होने वाला है। अब मेरे जानवर के लिए भी जाएंगे, फिर वलीद भाई भी जानवर लेंगे, तो ये है कि आपको अपनी बार्गेनिंग भी दिखाएंगे और दिखाएंगे भी किस तरीके से लेते हैं, और इसके अलावा ओवरऑल रेट भी टच कर लेंगे। तो आप लोग कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि क्या करना चाहिए, लेना चाहिए भी नहीं चाहिए, या क्या हिसाब होना चाहिए। तो चले भाई आगे चलते हैं, आगे चल के अपडेट रिकॉर्ड करते हैं फिर घर चल के। इस चीज़ से तो फ्री हो गया था और शाम का टाइम हो चुका है बेसिकली। अब जो है ना अगला काम वो ये था कि इनके जो मैंने आपको दिखाया था ना बर्तन, उनको चेंज करना था। और अभी मैंने ज़रा सफाई वफाई करी है। तो यार यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है और मसला पता है क्या है, इसमें मैं दिन में 3-3 दफ़ा पानी डाल देता हूँ अक्सर। लेकिन समाओ कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा सुबह का गया हुआ घर आता है शाम में, तो ये बेचारी जो मुर्गियाँ हैं ना ये बहुत ज़्यादा जैसे कहती हैं ना परेशान हो रही हैं। तो अब प्लान क्या है, अब मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ एक चीज़। अच्छा, बैकग्राउंड में तला जिन्होंने उसका गाना सुन रहे हैं, सामने वाले जो ना हमारे पड़ोसी काम गाने सुन रहे हैं। तो खैर ये एक पाइप है और इसका जो 2 उसका है, ये 2 इंची का पाइप है ये। और इसको जो ना करा बनाया है किस तरीके से, सिंपली कुछ भी नहीं किया, पाइप को काटा है
और पाइप को काटने के बाद बीच में से इसके साइडों पे कवर लगा दिए। अच्छा, ये पाइप मेरे पास पहले से मौजूद था, बड़ा वाला जो पिंजरे हमारे पास लगे हुए थे ना, उसमें ये लगा हुआ था। यानी कि जब मैंने पिंजरा बाई किया तो उसमें ये बड़े वाले पाइप लगे हुए थे, तो उसको भी मैंने अब क्या किया, काट के 2 सोल्यूशन वगैरह लगा दिया। अब करना क्या है, अब बेसिकली करेंगे इसको हम यहाँ पे लगा देंगे साइडों पे। एक मिनट, साइडों पे आ रहा है, नहीं आ रहा? अरे यार, ये तो साइडों पे ही नहीं आ रहा, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। अब कहाँ लगाएं इसको? साइडों पे नहीं लगा सकते तो कहाँ लगाएंगे? ऊपर लगा दें, यहाँ पे फ्रंट पे। फ्रंट पे ये होगा कि पानी ख़राब करेगा ये। ओहो 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 ओहो। चलो सोचते हैं क्या करते हैं इसका। मेरे ख्याल से इस तरफ लगा दें, इस तरफ लगाना ज़्यादा बेटर हो जाएगा। मैं ज़रा जाओ को आगे पीछे खिसका दूँ केच को, और फिर उसके बाद जो ना इसको इस तरफ लगा देंगे। तो इस तरफ ये है कि लगाना भी आसान है और वो चीज़ भी आसान है। चले देखते हैं क्या करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। अब समझ में ही आया कि इसको मैंने इस तरफ खिसका दिया है। दीवार बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है इनकी गन की वजह से, तो उसको इग्नोर करेगा फिलहाल। फिर एक आध दिन में आपको भी आदत हो जाएगी, हमें भी आदत हो जाएगी, क्योंकि अब ये बीट करती है तो जैसे बात है गन तो होता ही है ना। तो अब ये है कि इसके ऊपर जो है क्या कहते हैं, इसको मैं साइड पे लगाऊंगा। और मैंने सोचा ये कि उसको इस तरीके से लगाऊंगा कि अगर ये आगे होकर लग भी जाता है ना तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होगा कि मुर्गी गर्दन बाहर निकल के खा लेगी, लेकिन कम से कम उसको पानी तो मिलेगा ना, क्योंकि पानी ना मिलना ज़्यादा ख़तरनाक बात है। तो इनको पानी देते हैं ज़रा जल्दी जल्दी से, और उसके बाद फिर आपको बोलो ना आगे की कहानी शहानी और अपडेट सुनाएंगे। सही है? अच्छा जी भाई, आप में से शायद कोई सोच रहा हो कि यार इतनी जुगाड़ लगाने से अच्छा कि बना बनाया ले लूँ, और वो लेना भी आसान है, उस पर काम करना भी आसान है। लेकिन पता है इशू क्या है सारा का सारा? वो जो होता है ना, वो बेसिकली आपने देखा होगा तो ये केजेस जो होते हैं ना लेयर के, ये लंबे होते हैं, 6 फीट लंबे होते हैं, जबकि मैंने इनको फ्लोर वाइज बनाया हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ा इशू क्या आता है, क्या कहते हैं कि उसमें छोटे छोटे नहीं बनते, वो पूरा का पूरा एक ही लाइन होती है और उसमें पार्टीशंस लगी हुई होती हैं। सेकंड जो दूसरा बड़ा मसला है ना, कि वो यहाँ से नहीं मिलेगा मुझे इतने से काम के लिए, कोरंगी या फिर मेमन गोट वगैरह इन साइडों पे जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा उससे बेहतर है कि जहाँ मैं 1-2 घंटे वहाँ खर्च करूँगा आने जाने में, उससे कई गुना बेहतर है कि मैं यहीं पर ही किसी जुगाड़ से उस काम को कर लूँ। और वो सच बताऊँ तो मुझे क्वालिटी में भी इतना पसंद नहीं है। खैर ये वाली जुगाड़ ट्राई करेंगे, अगर ये बेहतरीन रही तो सही है, वरना फिर कुछ और देना प्रॉपर करके चीज़ को हम डिसाइड करेंगे जो दोनों के लिए देना बेटर होगा, क्योंकि अदरवाइज़ इस तरीके से अगर काम करने में ये चीज़ रही तो फिर वो तो बेकार हो जाएगा। तो इसका मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन किस तरीके से लंबी लंबी लाइनें होती हैं, और ये लाइन 200-200 फीट लंबी होती हैं, इतनी लंबी लंबी लाइन्स होती हैं जो बेसिकली लगाई जाती है ना। अभी तो हम यहाँ पे सिर्फ जुगाड़ करके तार से बांध के इसको चेक कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज़ जो कमर्शियली लगती हैं, और उसके अलावा और अच्छी बात कर लो तो कमर्शियली फिर ऑटोमेटिक निप्पल्स लगते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है वो पानी गिराते भी नहीं है और वो कॉस्ट भी अच्छी रहती है। इसको अगर मैं फीडर के ऊपर रखता ना तो ये पानी फीड के ऊपर गिरता और फीड कंटेमिनेट होती थी, यानी कि फंगस वगैरह आ जाता है, किसी न किसी तरीके से ख़राब हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी था कि उसको मैं यूँ करके यहाँ पे नीचे रख के सेट करूँ। तो ये कुछ बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको बताई आज की, यानी कि दोनों इसको क्यों सेट कर रहा हूँ मैं बेसिकली। भाई फिटिंग तो हो गई है, और अब जो है ना, अब रह गया एक आखिरी काम, और वो कुछ इस तरीके से है कि इसको मैं तार काट दूँगा साइडों से, ताकि जो मुर्गी है ना वो आराम से पानी पी सके। तार काटने के बाद आपको थोड़ा दिखाते हैं क्या प्लान बनेगा, क्या सिचुएशन बनेगी। खैर तार काटने की फुटेज दिखाना मुश्किल है, एक काम करते हैं ना, जल्दी से तार काट के चेक करते हैं। ये वाला तार काटना मुनासिब रहेगा मेरे हिसाब से। चलो ये लो, ग्लास बड़े बड़े जाम हो गए यार। हटो, मुर्गी हमारी एंगल ख़राब हो रहा है। वेट यार, इसको अंदर काट के फिर आपको प्लेट दिखाते हैं। चेक करते हैं पहले, बाकी फिर बाद में काटेंगे कि ये सही तरीके से काम कर भी रहा है नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। पानी भर के चेक करते हैं। इसमें अभी एक काटा है ना, एक यहाँ से काटते हैं और एक काम करते हैं, एक तार ये वाला भी काट देते हैं, ठीक है ना। फिर इस तरीके से बाकी सबके काट के फिर कहानी को कर लेंगे हम तैयार। सही है। मेरे पास अब यहाँ से अच्छा खासी जगह बन गई है। अभी डाल के चेक करते हैं ये पानी पी पाती भी नहीं पाती सही तरीके से। अच्छा भाई देखते हैं पास रहता भी नहीं रहता। वैसे तो मेरे हिसाब से रहना चाहिए। अभी शुरू में गिर रहा है क्योंकि मेरे हाथ में वो है ना, क्या कहते हैं, एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से मैं ऐसे गिरा रहा हूँ। इसको डालने के लिए कोई और चीज़ रखेंगे, बोतल शोतल, जिसमें ना तरीके से पानी को रखा जा सके। और मेरे हिसाब से एक टाइम में इसमें कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी आ जाएगा। तो उसका फ़ायदा ये होगा, अभी रुक जाओ, अभी तो डालने दो पानी। कम से कम ये होगा कि आराम से मुर्गी अच्छा खासा पानी पी लेगी। यार ज़्यादा आ रहा है, तकरीबन 1 लीटर से भी ज़्यादा आ गया है। और इसका मुंह आ रहा है, नहीं आ रहा बाहर, नहीं आ रहा। एक और काटना पड़ेगा हमें इसको निकालने के लिए। एक और काटते हैं जल्दी से। कहाँ है कतिया हमारा? ये रहा कतिया। इसको आप लोग क्या कहते हैं मुझे बताना। ये प्लास नहीं है, नॉर्मल प्लास से अलग होता है ये। तो मुंह देख के आपको अंदाजा होगा। हटो, कौन सा तार था? ये वाला तार है। तो
इसको काटते हैं यहाँ से और एक काटेंगे इस एंगल से। लगा दिया, मुर्गी पानी भी पी रही है, पर एक मसला हो गया यहाँ पे, और वो मसला ये हो गया कि यार ये पाइप तो लीक कर गया। आप लोग बोलेंगे कि पहले पाइप क्यों नहीं लीक कर रहा था। पहले वजह पता ही क्या थी, मैं आपको ज़रा दिखाऊंगा ना पाइप खोल के क्या वजह थी और अब क्यों नहीं काम कर रहा। तो ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन से गलत हो गया और इतना टाइम भी ज़ाया गया, इतने पैसे भी बर्बाद गए। खैर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या वजह थी, किस वजह से ये पहले सही था और अभी सही नहीं है। अबे यार इतनी मेहनत भी बर्बाद गई, इतना टाइम भी बर्बाद गया, तकरीबन 1-1.5 घंटा ख़राब हो गया और काम रह गया, बंदा ना पसीनों में शराबूर हो गया। खैर कोई बात नहीं, होती हैं चीज़ें, मिसमैनेज। मेरा दिल कह रहा था कि गलत हो सकता है, लेकिन मुझे सैनिटरी वाले ने बोला कि नहीं यार सही हो जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। ये आपको दिखाते हैं क्या वजह बनी, टाइम ही ज़ाया गया। चलो खैर कोई इशू नहीं, फिर ट्राई करेंगे लाने चाहा तो। थोड़ी सी गलती के ऊपर सारा टाइम भी ज़ाया हुआ, सारे पैसे भी ज़ाया हुए, और सब पैसों का तो मसला नहीं, खैर 500 रुपये बर्बाद हो जाते हैं अगर हम सही टाइम पे कर लेते ना। मेरे हिसाब से कितने का पाइप होगा, मुश्किल से 500-600 रुपये का ये पाइप होगा अगर हम लगाएंगे तो। खैर कुछ दुख नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है कहते हैं, पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है। लेकिन अब सिचुएशन ये थी कि ये जो कैप था ना, ये मैंने सोल्यूशन के थ्रू लगाया था यहाँ पे। अब मसला पता है क्या है, जब मैंने जिससे बाई किया था ना, उनके पास यहाँ पर जो पाइप लगा हुआ है, मैं आपको ज़रा दिखा सकूँ तो ये ऐसा पाइप नहीं है, यानी कि ये पाइप ऐसा नहीं है, पूरा नहीं कटा हुआ है। यहाँ पे एक जॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे इतना पाइप जुड़ा हुआ है, बाकी कटा हुआ है। तो उसका फ़ायदा उनको सबसे बड़ा क्या होता था कि फ़ायदा ये होता था कि इसने तो ना अच्छी पकड़ बनाई हुई। मैं आपको अंदर दिखा सकूँ ना, अगर मैं दिखा सकूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसकी जो यानी कि ये साइड है ना, यहाँ पर भी ये पाइप का कॉलर आया हुआ है, जिस वजह से ये दबाने के ऊपर लीक नहीं होता था। लेकिन अभी ये लीक हो चुका है, तो ये हो गया बकवास। तो इसको हम करेंगे इंशाल्लाह 1 आध दिन में फिर ट्राई, और इसको काम को करते हैं कंप्लीट। अभी जो हुआ सो हुआ, अल्लाह की मर्जी। लेकिन अब जो है इसको फिलहाल यहीं पर ही लॉक कर देते हैं और चलते हैं हम दूसरी तरफ, और नमाज़ पढ़ के छोटे मोटे काम है उनको निपटाते हैं और फिर आगे लेके चलते हैं। मगरिब का भी टाइम हो गया और टाइम भी हमारा बर्बाद हो गया। तो चले आगे चलते हैं, आगे चल के आपको अपडेट देते हैं। और फीड डालने से पहले मुझे याद आया कि फ़ीड तो मेरे पास ख़त्म हो गई और आज मैंने ख़रीद के लानी थी, पर आज अगेन नहीं ला सके क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और फिर मेरे भी जहन से निकल गया। तो अभी सिनफिट के डिपो से बाय करेंगे। पहली दफ़ा आपको सिनफिट का डिपो दिखाएंगे, वरना नॉर्मली आपको कुछ ना कुछ और दिखा रहे थे। यहाँ से बाय कर लेते हैं भाई, आपको एक्जैक्टली सिनफिट वाले रेट मिल जाते हैं और फीड जो ना यहाँ की फ्रेश होती है। उसकी वजह पता है क्या, ये ऑफिशियल है सिनफिट का, यानी कि कहने का मतलब है कि इनके पास सिनफिट के अलावा कोई होती नहीं है। और अभी की दुकान नहीं है, तकरीबन 25-26 साल पुरानी दुकान है, तो मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा का टाइम है। तो ये है कि एक हिसाब से आपके लिए एडवांटेज हो जाता है कि आप फ्रेश फीड शहर के अंदर से ख़रीद सकते हो। लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, ये गोल मार्केट पापोश है और के इलेक्ट्रिक का जो ऑफिस है उसके बिल्कुल सामने वाली गली है बेसिकली ये जो है ना। तो यहाँ से आप इजीली अपनी ले सकते हो। खैर ये देख लो, जवान का बच्चा गर्दन पर उठा के लेकर आ गया बैग 50 kg का। हमारे फीड का बैग आ गया, निकलते हैं आगे की तरफ। सिनफिट का ये आपको ज़रा दिखा दूँ मैं और आगे चल के अपडेट देते हैं फिर। अच्छा भाई, फेलियर के बाद अब बारी है इनकी फीड वगैरह की, और फीड डाल के वीडियो को एंड कर देते हैं। एक अजीम शान फेलियर, दिन भी बर्बाद गया, टाइम भी बर्बाद गया, ना खुदा मिला ना विसाल सनम, ये वाली सिचुएशन हो गई। तो खैर अब इनको दाना पानी करते हैं और दाना पानी करके गुड नाइट होते हैं और मिलेंगे इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में। तो इससे पहले दाना डालने से पहले मैं दाने की जो बुरादा है वो निकाल दूँगा, और उसके अलावा जो चूज़े इसमें बड़े हुए ना, ये देखें, ये तो इसमें घुस के बैठे हुए होते हैं ना, इनको भी निकाल दूँगा ताकि दोनों जल्दी जल्दी से बेहतर तरीके से काम हो सके। अच्छा जी, अब करते हैं इसको सही ज़रा। पानी की एक बोतल में बाहर रख देता हूँ ताकि दोनों के लिए आसानी हो जाए। 1 मिनट बस रुकेगा आप। आज 31 जून थी और होपफुली आज के दिन के बाद जो है ना मौसम ठंडा हो जाएगा कराची का, क्योंकि मीडिया में ये बताया जा रहा है कि आज जो है ना आखिरी दिन गर्मी है, सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना सड़ी हुई गर्मी थी आज। आप में से जिन लोगों ने 2-3 दिन का हीट स्ट्रोक कराची में फ़ील किया है उनको अंदाज़ा होगा कि भाई समय नहीं समझ रहा था, और क्या बताएं आपको। तो खैर जल्दी जल्दी से इसको एंड करते हैं और मिलेंगे इंशाल्लाह ताला फिर कल के एपिसोड के अंदर। फीड डालते हैं, मुश्किल तरीन कामों में से एक काम मुझे फीड डालने लगता है, क्योंकि बहुत बोरियत भरा काम होता है ये। चलो भाई जल्दी जल्दी फीड डालते हैं। एक मिनट में काम करता हूँ ना, कैमरे को हैंग ही कर लेता हूँ। अच्छा, फीड का एक साहब ने मुझे बोला हुआ था कि यार आपको बर्तन बढ़ाने चाहिए, तो बिल्कुल बढ़ाने चाहिए यार, इंशाल्लाह जल्द ही बढ़ा देंगे। अभी फ़िलहाल ऐसा है कि छोटा चूज़ा ना तो काम को चल रहा है, क्योंकि इसमें ब्रॉयलर की तरह इतने बर्तन नहीं चाहिए होते। मिस्री चूज़ा तो ना एडजस्ट कर जाता है। आप देखो कि साइजिंग कितनी कम है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा साइजिंग है। मैं बताऊँ 90% जो फ्लॉक है ना वो सेम साइज़ का है,
तो कोई इतनी इशू वाली बात भी नहीं है। साइजिंग ज़्यादा होती तो मैं शायद बर्तन बढ़ाने का सोचता थी, पर फिलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिन में जो फीड डल रही है ना तकरीबन 10 से 15 किलो डल रही है इनको अभी, तो बहुत मुनासिब चल रहे हैं, कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है फ़िलहाल। तो यहीं पर ही एंड कर देते हैं। आई होप कि ये ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आपको पता है अपने वीडियो को लाइक करना है, साथ साथ हमारे फार्मिंग का कोर्स बाय करना चाहता है तो कोर्स भी बाय कर सकता है। कोर्स की फीस 2500 रुपीज़ है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें फार्मिंग से रिलेटेड बहुत डिटेल में गाइड करी हुई है। कोर्स की डिटेल के लिए आप मेरे दिए गए जो स्क्रीन पे नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोर्स हमारा उन लोगों के लिए भी जो लोग काम कर रहे हैं या उन लोगों के लिए भी जो लोग काम करना चाह रहे हैं, यानी दोनों सिचुएशन में आपके लिए हम हेल्पफुल होंगे। उसकी वजह सारी ये है कि मुझे फार्मिंग करते हुए 6 साल से ऊपर हो गए हैं, और साथ साथ जो हमारी डिग्री है ना वो भी कराची यूनिवर्सिटी से पोल्ट्री साइंस पर ही चल रही है, जैसे कि आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा कि मैंने आपको यूनिवर्सिटी की छत दिखाई थी। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़।